नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर शाम 6 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। पायलट की रेस्क्यू को ट्रंप ने बताया बड़ी सफलता। ईरान बोला हार छिपाने की कोशिश। ईरान का बड़ा दावा, इस्फहान में अमेरिका का लड़ाकू विमान C-130 मार गिराया। हिजबुल्लाह ने कहा क्रूज मिसाइल से इस्राएली जंगी जहाज को बनाया निशाना। राहुल गांधी ने हिमंता शर्मा को बताया सबसे भ्रष्ट और नफरत फैलाने वाला मुख्यमंत्री। तमिलनाडु में कड़ा मुकाबला नहीं, मुख्य लड़ाई DMK और AIADMK के बीच। स्टालिन। ईरान के अधिकारी और सरकारी मीडिया अमेरिकी रेस्क्यू मिशन को अलग अंदाज में पेश कर रहे हैं। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दावा किया है कि अमेरिका ने इतिहास के सबसे साहसी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशनों में से एक को अंजाम दिया है, वहीं खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने इस मिशन को नाकाम बताया है। उन्होंने कहा कि दुश्मन की अपने गिराए गए पायलट को बचाने की कोशिश अल्लाह की मदद और ईरानी बलों की कार्रवाई की वजह से विफल रही। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी और ईरानी सैनिकों के बीच मुठभेड़ हुई। IRGC ने आरोप लगाया कि ट्रंप भारी हार छिपाने के लिए इस ऑपरेशन को सफलता बता रहे हैं। ईरान की सरकारी टीवी ने भी इसी तरह का रुख अपनाया और इस घटना की तुलना ऑपरेशन ईगल क्लॉ से की, जो 1980 में ईरान के तबास में हुआ एक असफल अमेरिकी रेस्क्यू मिशन था। पश्चिम एशिया में जारी भीषण युद्ध के बीच ईरान ने रविवार को दावा किया कि उसने देश के मध्य भाग में स्थित इस्फहान के दक्षिणी क्षेत्र में एक अमेरिकी C-130 सपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी मालवाहक विमान को मार गिराया है। अमेरिका का F-15 भी शुक्रवार को ईरान का निशाना बना था। उसके दोनों पायलट किसी तरह बच निकले, लेकिन ईरान में फंस गए। एक क्रू मेंबर को अमेरिका ने पहले बचा लिया था, लेकिन दूसरे क्रू मेंबर को शनिवार को बचाया गया। उन्हीं दोनों क्रू मेंबर्स को तलाशने C-130 भेजा गया था, लेकिन ईरान ने उसे भी मार गिराया। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आई है। ईरान में मार गिराए गए अमेरिकी F-15 फाइटर जेट का दूसरा लापता क्रू मेंबर जिंदा मिल गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी विशेष बलों ने जोखिम भरे ऑपरेशन में उसे बचाया। बताया जा रहा है कि वह पहाड़ी इलाकों में छिपकर जान बचा रहा था। रेस्क्यू के दौरान भारी गोलीबारी भी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे बेहद साहसी मिशन बताया। इससे पहले ईरान ने लोगों से पायलट को पकड़ने की अपील की थी और इनाम भी रखा था। फिलहाल बचाए गए अधिकारी का इलाज जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन की BAPCO एनर्जी ने रविवार को कहा कि ईरानी हमले के बाद उसके स्टोरेज के एक टैंक में आग लग गई। कंपनी के अनुसार हमले में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। कंपनी ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। BAPCO एनर्जी बहरीन की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक है। इससे पहले BBC फारसी ने रिपोर्ट किया था कि कुवैत की सरकार ने कहा है कि ईरान के ड्रोन हमले में उसके 2 बिजली संयंत्र और एक डिसैलिनेशन प्लांट यानी पानी साफ करने वाला प्लांट क्षतिग्रस्त हो गया है। बयान में यह भी कहा गया कि ये प्लांट अब बंद हैं। इससे पहले हुए हमलों में कुवैत के एक सरकारी दफ्तर के परिसर को काफी नुकसान पहुंचा था और कुवैत के पेट्रोलियम मंत्रालय में आग लग गई थी। हिजबुल्लाह ने रविवार को कहा कि उसने लेबनान के तट से दूर एक इस्राएली जंगी जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद इस गुट की ओर से यह पहला ऐसा दावा है। एक बयान में हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने लेबनान के तट से 68 नॉटिकल मील दूर इस जहाज को निशाना बनाया। गुट ने दावा किया कि यह जंगी जहाज लेबनान की धरती पर हमले करने की तैयारी कर रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के कई मौकों पर लेबनान पर हमले करने के लिए इस्राएली जंगी जहाजों का इस्तेमाल किया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट और नफरत फैलाने वाला CM बताया है। राहुल गांधी ने यह टिप्पणी असम में एक चुनावी रैली के दौरान की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि हिमंत बिस्वा शर्मा को प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कंट्रोल कर रखा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने कंट्रोल कर रखा है और आपके मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कंट्रोल कर रखा है। इनके भ्रष्टाचार की पूरी जानकारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास है। राहुल गांधी ने दावा किया कि असम को दिल्ली से चलाया जाता है। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं वहीं ये यानी हिमंत बिस्वा शर्मा करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव उतना कड़ा नहीं होगा जितना बताया जा रहा है। उनके मुताबिक मुकाबला मुख्य रूप से DMK और AIADMK के गठबंधन के बीच रहेगा
उन्होंने कहा कि अन्य दलों के पास मजबूत संगठन नहीं है। स्टालिन ने भरोसा जताया कि उनकी सरकार की योजनाओं को जनता का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने इल्लत राशि योजना को चुनाव का अहम मुद्दा बताया, जिसके तहत घरेलू उपकरण खरीदने या बदलने के लिए 8,000 के कूपन बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह इस चुनाव का सुपरस्टार बन गया है। हम ये चुनाव आसानी से जीतेंगे। स्टालिन ने दावा किया कि टीएमके गठबंधन आसानी से चुनाव जीतेगा। अभिनेता विजय को लेकर उन्होंने कहा कि वे किसी को निजी दुश्मन नहीं मानते और उनका पूरा ध्यान जनता के हित और विकास पर है। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि संसद में पंजाब के मुद्दे न उठाने का आरोप झूठा और राजनीति से प्रेरित है। हाल ही में उन्हें राज्यसभा में उपनेता पद से हटाकर अशोक मित्तल को जिम्मेदारी दी गई थी। राघव चड्ढा ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई बार पंजाब के मुद्दे मजबूती से उठाए हैं। उन्होंने इसका सबूत देते हुए एक वीडियो भी साझा किया। राघव चड्ढा के मुताबिक उन्होंने आरडीएफ फंड, किसानों की समस्या, भूजल संकट, नशे का मुद्दा और सुरक्षा जैसे विषय उठाए हैं। साथ ही करतारपुर कॉरिडोर और ननकाना साहिब यात्रा पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि संसद का रिकॉर्ड इसकी पुष्टि करता है। राघव चड्ढा ने साफ कहा कि पंजाब उनके लिए सिर्फ मुद्दा नहीं बल्कि जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता है। इससे पहले भी राघव चड्ढा 2 अलग-अलग वीडियो जारी कर अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि उन्होंने वो सभी पुरानी पोस्ट डिलीट कर दी जिनमें प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की आलोचना थी। शनिवार देर रात को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर ये आरोप लगाए और अपने इस दावे के समर्थन में राघव चड्ढा की डिलीट की गई पोस्ट के स्क्रीनशॉट भी साझा किए कि केंद्र की आलोचना करने वाला सारा कंटेंट हटा दिया गया है। सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि राघव चड्ढा ने अपनी एक्स टाइमलाइन पूरी तरह से साफ कर दी है। मोदी या बीजेपी की आलोचना करने वाली उनकी सभी पुरानी पोस्ट गायब हो गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने बीजेपी और मोदी कीवर्ड का इस्तेमाल करके उनके पूरे अकाउंट को अच्छी तरह से सर्च किया। नतीजा चौंकाने वाला है। पहले की कोई भी आलोचना अब दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने आगे दावा किया कि राघव चड्ढा की टाइमलाइन पर मोदी का जिक्र करने वाली सिर्फ 2 पोस्ट बची हैं और दोनों ही प्रधानमंत्री की तारीफ में हैं। ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें एससी और एसटी छात्रों का आरक्षण बढ़ाया गया। अब एसटी का कोटा 12% से बढ़कर 22.5% हो गया है। एसटी का कोटा 8% से बढ़ाकर 16.25% किया गया। साथ ही एससी बीसी यानी ओबीसी छात्रों के लिए 11.25% का कोटा शुरू किया है। यह व्यवस्था मेडिकल, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा में लागू होगी। पहले 2421 मेडिकल सीटों में एसटी को सिर्फ 290 सीटें मिलती थी। अब यह संख्या बढ़कर 545 हो जाएगी। सरकार ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना भी शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत हर महीने 5 किलो अतिरिक्त चावल मिलेगा। यह योजना एनएफएसए और राज्य खाद्य योजना के लाभार्थियों पर लागू होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वन स्टॉप सेंटर्स को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हिंसा पीड़ित महिलाओं को कई जगह मदद नहीं मिल रही है। राहुल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शिकायतों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने पूछा कि कई सेंटर्स में स्टाफ की कमी क्यों है और सेवाएं 24 घंटे क्यों नहीं मिलती। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हर 5 में से 3 महिलाओं तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने फंड को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि हर 100 रुपए में से सिर्फ 60 पैसे ही खर्च हो रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि वन स्टॉप सेंटर्स मिशन शक्ति का हिस्सा है। मंत्रालय के मुताबिक 2015 से 2025 तक 13.37 लाख से ज्यादा महिलाओं को मदद दी गई है। सरकार ने यह भी कहा कि योजना का काम राज्यों की जिम्मेदारी है और इसके मूल्यांकन में इसे संतोषजनक पाया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे 8 बजे देश दुनिया की और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.